हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टाउन हॉल 15 के ऊपर सुपर बॉलर आर्मी यूज़ करने वाले हैं। तो मैं सारी चीज़ दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे अभी डेगी नहीं है। यहाँ पे तो हमने इस किंग के ऊपर बुल यूज़ किया है और यहाँ पे आरसी के ऊपर फिनोइक्स यूज़ कर रहे हैं। अगर डिगी हो तो आप फिनोइक्स किंग के ऊपर यूज़ कर सकते हो और ये इस पे। और वार्डन की एबिलिटी में आपको रेजैम जो कि हमारा 14 लेवल का है, इटर्नल टॉर्म, ये दोनों यूज़ करना है। और पैट में आपको फ्रोस्टी यूज़ करना है। और क्वीन के साथ में, वैसे वार्डन के साथ में अगर आप वो यूज़ करना चाहें, आउल यूज़ करना चाहें तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे क्वीन के साथ में फ्रोजन एरो, इनविजिबिलिटी वाइल और जो हमारा यूनिक्रॉन है वही है। यहाँ पे 2 सुपर बॉल ब्रेकर्स और 3 सुपर बॉलर्स यूज़ करेंगे जो कि लास्ट तक हमेशा आखिरी तक जिंदा रहते हैं। एक स्केलेटन स्पेल मोनोलिथ के लिए और सीसी के अंदर ये यूज़ करेंगे, या फिर मैं सेकंड सीसी भी दिखा दूंगा आपको। 2 फ्रीज, एक पॉइजन लेके जाना है। ये आर्मी रहने वाली है पूरी। आपको हीरो इक्विपमेंट्स दिखा दिए हैं सारे के सारे, यही तो इक्विपमेंट्स हैं। तो चलते हैं अटैक की तरफ और दिखाता हूँ मैं किस तरीके से आपको पूरा का पूरा आर्मी यूज़ करनी है। यहाँ पे कोई भी हमको TH15 मिलेगा उसी पे अटैक कर देंगे। TH15 मैक्सड आउट। तो ये बेस मिल चुका है हमें TH15 का। इसके ऊपर अटैक करेंगे हम। तो इसके अंदर सिंपली आपको क्या करना है, सबसे पहले एक साइड से तो फ्लेम फ्लिंगर ईगल की साइड से अटैक करना है। और एक साइड से तो फ्लेम फ्लिंगर से क्लियरेंस देनी है और एक साइड से आपको यहाँ पे वार्डन से क्लियरेंस लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले चेकिंग के लिए 2 ये डाल दिए और यहाँ पे फ्लेम फ्लिंगर को इस साइड में पुट कर दिया। यहाँ पे किंग भी नहीं दिखा रहा, क्या चक्कर है, किंग कहाँ पे गायब हो गया। यहाँ पे एक बैलून डाल के इस साइड में ये डाल देते। यहाँ पे एयर बॉम्ब्स ट्रिगर हो गए हैं 2। माइन तो कोई ट्रिगर हुए नहीं है और डैमेज भी हो गया, कोई नहीं। यहाँ पे किंग भी नहीं है यहाँ पे अपोनेंट के पास में। एक ये डाल देते ताकि क्लियरेंस हो जाए। यहाँ पे ये पूरा का पूरा क्लियर करके और यहाँ पे एक और कोकोलून डाल देते हैं। ये बढ़िया हो गया है कि ये रेज स्पेल भी डिप्लॉय हो गया। यहाँ पे आप लगाना चाहें तो एक वो लगा सकते हैं, एक रेज स्पेल लगा सकते हैं। मैं लगा देता हूँ। यहाँ पे वार्डन के ऊपर लगाना है पूरा का पूरा, आपको वैसे यूज़ नहीं है करना है इसको साइड में। और उसके बाद में यहाँ पे क्लियरेंस दे देते हैं सारे का सारा। उस साइड से जैसे ही पूरा का पूरा वार्डन क्लियर करता है, हम इस साइड से एक वो डाल देते हैं। अरे यार, वॉल ब्रेकर कहाँ जा रहा है, अब वाला सही जाएगा। ये वॉल ब्रेक जैसे ही होती है वैसे ही यहाँ पे सब कुछ डिप्लॉय कर देना है। छोटा बुडाऊ, किंग, क्वीन, इलेक्ट्रो टाइटन और बैलून्स डाल देने। और अगर कोई किंग क्वीन कुछ हो तो एक यहाँ पे वो डाल देना और बाद में लगा देना। यहाँ पे हीलर्स को भी ये ध्यान में रखना है कि रेज अगर आप डालें तो थोड़ा वो डाल देना, ताकि वार्डन एबिलिटी प्रेस कर देना और रेज लगातार डालते रहो आप। ये आपको ध्यान रखना है कि रेज लगातार डालते रहना है साइड से। उसके बाद में आप कोई भी एक साइड से इसको डाल सकते हैं और किंग की एबिलिटी दबा देते हैं। जैसे हीलर्स रेज में रहेंगी तो उसका ये फ़ायदा रहेगा। यहाँ पे दोनों के दोनों हेड इंटर्स डाल देते हैं क्वीन के ऊपर। इसका ये रहेगा कि जैसे हीलर्स रेज के अंदर रहेंगी तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और रेज जैम अगर वार्डन पे यूज़ कर ही रहे हैं हम तो ये और फ़ायदा हो जाएगा। यहाँ पे क्लियरेंस के लिए सारी की सारी यूनिट्स डाल देते हैं। और यहाँ पे बेस ख़त्म हो चुका है और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे तीनों के तीनों सुपर बॉलर्स यहाँ पे भी ज़िंदा रहे हैं। तो ये हर अटैक के अंदर तीनों के तीनों सुपर बॉलर्स ज़िंदा रहते ही रहते हैं। और आरसी और क्वीन की एबिलिटी भी यहाँ पे बची रहती है हर बार की तरह। और किंग वगैरह की भी आपको पता ही है, वैसे ही यूज़ की थी मैंने, कोई ज़्यादा ज़रूरी थी नहीं। तो यहाँ पे सेकंड अटैक के लिए चलेंगे। सीसी अब की बार आप यतीज़ तो ले ही सकते हैं। अगर आपको यतीज़ नहीं लेने और अंदर की क्लियरेंस देनी है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सुपर होग राइडर्स ले लेने। तो 4 नहीं लेने बल्कि आपको ले लेने हैं 3। एक ये ले लीजिए और उसके बाद में ये भी रहने दीजिए। क्लियरेंस के लिए यूनिट्स ले लीजिए जैसे कि वैल्क्री हुआ और यहाँ पे हमारे सुपर गोब्लिन्स हुए। और
आर्चर्स, गोब्लिन्स, बारबेरियन वगैरह ये ले सकते हैं सारी चीज़। तो ये क्लियरेंस, क्योंकि यहाँ पे वार्डन वॉक के अंदर हम टाइम ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो वो बाद में दिक्कत ना आए, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो इसी सेम आर्मी रहने वाली है और चलते हैं सेकंड अटैक की तरफ, जो भी हमको मिलेगा। फर्स्ट टाउन हॉल 15 जो भी मिलेगा हमको उसी पे अटैक कर देंगे। क्या हो गया नेट को? तो ये काफ़ी बढ़िया बेस मिला अब की बार, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कंजेस्टेड बेस भी नहीं है, तो ये आप ये भी समझ जाएंगे इसके साथ में कि अगर कोई स्प्रेडेड बेस आए ज़्यादा तो उसको किस तरीके से करना। तो वही सेम प्रोसेस होने वाला है। ईगल की साइड से अटैक करेंगे हम, और सबसे पहले चेकअप के लिए यहाँ पे 2 ये डाल देते हैं और यहाँ पे फ्लेम फिंगर का प्लेसमेंट दे देते हैं। इस साइड में यहाँ पे ये आ जाएगा वार्डन और सारी की सारी हीलर्स आ जाएंगी। साइड में अब की बार बेबी ड्रैगन को डालेंगे क्योंकि यहाँ पे सारा क्लियर चाहिए, और इस साइड से हम हमारे सारे के सारे सुपर बॉलर्स वगैरह को साइड में डाल देंगे। यहाँ पे पूरा क्लियरेंस दे देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा आगे तक का। अब ये आर्चर छोड़ ही नहीं रहा है। उस साइड से भी ये पूरा का पूरा क्लियर दे देते हैं और वो भी कर लेते हैं। बारबेरियन डालते रहते हैं ताकि फ्लेम फिंगर के ऊपर डैमेज ना लगे। तो कोलून डाल देते हैं। यहाँ पे बच गई हमारी फ्लेम फिंगर, और इस साइड से काफ़ी बढ़िया वैल्यू निकाल के दे देगी अब फ्लेम फिंगर अपन को। तो बीच से उसके बाद में एक रेज लगा देते हैं यहाँ पे ताकि जल्दी जल्दी काम करे वार्डन, और ये मल्टी टारगेट वगैरह, और ये पूरा ऐसे क्लियर होता है वैसे ही पूरा का पूरा अटैक चालू कर देंगे। उस साइड में एक विज़र्ड डाल दिया उस, ताकि सारा का सारा हमको पूरा क्लियरेंस मिल जाए उस साइड से। यहाँ पे ये और पॉइजन टावर मिलते ही अटैक चालू कर देंगे। पॉइजन टावर का ही वेट कर रहा हूँ। ये डिप्लॉय हो गया, यहाँ पे डाल देते हैं सब कुछ। ये रहे बुडाऊ, क्वीन, किंग, और अगर कोई वो यहाँ पे डाल देते हैं। ये देखो ट्रिगर हो गया ना। स्केलेटन डाल देते हैं, यहाँ पे लेट डाला था। और रेज डिप्लॉय करते रहना आपको, लगातार ये ध्यान में रखना है। और टाउन हॉल के पॉइजन से बचाने के लिए ये हमने ये डाल दिया दोनों के दोनों। और यहाँ पे हम दे देते हैं सिंगल टारगेट इन्फर्नो के लिए, वापस से पॉइजन दे देते हैं। एक फ्रीज आ जाएगा यहाँ पे, और किंग की एबिलिटी आ गई। किंग की एबिलिटी में पूरा का पूरा ख़त्म हो जाएगा। इस साइड से मोनोलिथ को टेक डाउन कर लिया होग राइडर्स जो कि हम लेके आए थे। इस साइड से पूरा का पूरा यहाँ पे आरसी छोड़ के आरसी क्लियरेंस दे रहा है। वो जंप स्पेल भी देखिए, जहाँ पे भी अगर आपको रिक्वायरमेंट फील हो तो वहाँ पे आप जंप स्पेल डाल सकते हैं। और ये पूरा यहाँ से क्वीन की एबिलिटी बच चुकी है। अब की बार ये थोड़ा स्प्रेडेड बेस था तो उसकी वजह से हमारे सुपर बॉलर्स किल आउट हो गए हैं। वैसे होते नहीं है नॉर्मली, पर ये फिर भी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ये इजीली टेक डाउन हो चुका है पूरा का पूरा बेस, आप देख ही सकते हैं। यहाँ पे क्वीन की एबिलिटी बची हुई थी जो कि हमने प्रेस कर दी, और यहाँ पे बेस पूरा ख़त्म हो चुका है। तो ये क्लियरेंस की यूनिट्स पॉइजन हमारे पास बच भी गया है जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अगर सीसे निकल के आए तो इस तरीके से ये सुपर बॉलर अटैक्स आपको करने हैं। चलते हैं अब थर्ड अटैक की तरफ। वो करेंगे हमारे 2 और अटैक करके दिखाऊंगा मैं, 4 अटैक करके दिखाऊंगा आपको। तो चलते हैं थर्ड अटैक की तरफ। सेम आर्मी यही सीसी यूज़ करेंगे और ये सब कुछ यूज़ करेंगे। इस तरीके से ही सुपर बॉलर और सारे के सारे यहाँ पे सुपर बॉलर्स हमारे बचे ही रहते हैं जो कि आप देख ही सकते हैं। काफ़ी पावरफुल है टाउन हॉल 15 के ऊपर अपडेट के बाद में रेजैम वगैरह आने के बाद में इक्विपमेंट्स, और ये दोनों किंग क्वीन के ऊपर भी काफ़ी बढ़िया काम करती हैं एबिलिटीज़। तो ये काफ़ी पावरफुल है। और यहाँ पे 15 का करने की सोच रहा हूँ, तो अब की बार जैसे 600 ये होते हैं इवेंट भी चालू है तो ये ईजीली मैं कर दूँगा। शाइनी हॉर्स तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, बस ग्लोई हॉर्स का दिक्कत रहता है, तो वो कोई दिक्कत नहीं। चलते हैं थर्ड अटैक की तरफ। थर्ड अटैक करेंगे अब आदमी बनाने के बाद में। तो ये थर्ड बेस मिल चुका है हमें, इस पर अटैक करेंगे अब। तो यहाँ पे सबसे पहले एक साइड में फ्लेम फ्लिंगर डालेंगे, ऊपर की साइड में 2 बारबेरियंस डाल देते हैं पहले चेक करने के लिए यहाँ पे।
ताकि कोई टेस्ला या फिर कोई भी बॉम्ब वगैरह हो तो मेन तो टेस्ला है, कोई भी अगर टेस्ला हो तो वो निकल के आ जाए। और इस साइड से वार्डन को डाल दें, यहाँ पे पाँचों की पाँचों हीलो आ जाएगी। कोकोलून डाल देते हैं ताकि कोई माइन हो तो वो ट्रिगर हो जाए। इस साइड में यहाँ पे विजर डाल दिया ताकि वार्डन जल्दी जल्दी क्लियर दे दे। उस साइड में भी विजर्ड वगैरह, बेबी ड्रैगन वगैरह जो भी आप लाना चाहें, वैल्क्री वगैरह अगर आप लाना चाहें तो वो ये सब यूज करते रहना और जल्दी जल्दी यहाँ पे क्लियरेंस देते रहना। उस साइड में जैसे ये सारा का सारा बेस क्लियर होता है, यहाँ पे वार्डन क्वीन को भी किल आउट कर देगा। ये दिख ही रहा है आपको। वार्डन पे रेजम बढ़िया काम करता है, यहाँ पे जल्दी जल्दी वार्डन सारे के सारे क्लियरेंस देता रहता है। हीलर्स को बचाने के लिए कोकोलून वगैरह डालते रहना आप सारे के सारे। और यहाँ पे सारे के सारे बेबी ड्रैगन वगैरह पूरा का पूरा इस साइड में आप देख ही सकते हैं। जैसे ही आगे तक पूरा का पूरा क्लियर हो जाता है यहाँ पे हम उसके बाद में उस साइड में भी, तो उसके बाद में कोई भी एक यूनिट बीच का कंपार्टमेंट भी क्लियर हो गया। अब उस साइड में वार्डन को बुला लेते हैं सारे की सारे। यहाँ पे जैसे ही आप वार्डन के ओरा के पास में सारी की सारी यूनिट्स को डालते हैं उस साइड में चले जाएंगे तो छोटा बूढ़ा वगैरह, इलेक्ट्रो टाइटन, आइस गोलम, यहाँ पे सारे के सारे जो भी यूनिट्स थी वो सारी की सारी स्पैम कर दी। और बीच में यहाँ पे अब डाल देते हैं जंप स्पेल ताकि सारी की सारी जो भी है वो ट्रूप्स अंदर आ जाए, बाहर ना जाए। ये आपको ध्यान रखना है कि ट्रूप्स बाहर नहीं जाने चाहिए, वो बाहर चले जाएंगे तो बाद में दिक्कत आ जाएगी। यहाँ पे वार्डन एबिलिटी प्रेस कर दी, बहुत ज़्यादा डैमेज लग रहा था तो उस वजह से। और रेज कंटिन्यूसली ड्रॉप करते रहना आपको, जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ पे रेज ज़रूरी है वहाँ पे ज़रूर ड्रॉप करना। और रेज इस तरीके से ड्रॉप कीजिए कि हीलर्स भी कवर अप हो जाए, क्योंकि हीलर्स कवर अप रहेंगी तो आपका जो भी ये सारी की सारी आर्मी है वो यहाँ पे बची रहेगी, क्योंकि हीलर्स जल्दी जल्दी हील करने का काम करती रहेंगी। तो कोई भी यहाँ पे आपके ट्रूप्स को, सुपर बॉलर्स को, तीनों की तीनों दो वहाँ पे साइड में चले गए थे तो वो भी ज़िंदा और ये भी ज़िंदा, आप देख ही सकते हैं। तो यहाँ पे पिछले अटैक्स में भी आपने देखा कि मोस्टली सुपर बॉलर्स ज़िंदा ही रहते हैं और यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत आती नहीं है अटैक में। तो यहाँ पे चलते हैं, अब फोर्थ अटैक और करेंगे, उसके बाद में चारों के चारों अटैक्स में आप अच्छे से सारे बेसेस कवर हो जाएंगे सारे टाइप के और आप समझ ही जाएंगे। तो ये फोर्थ बेस मिल चुका है अपने को। यहाँ पे भी सेम प्लान रहने वाला है, ये भी देख सकते हैं आप। दूसरा बेस लेआउट है पूरा का पूरा, हर बेस लेआउट, हर टाइप का बेस लेआउट मैंने कवर अप कर लिया है। यहाँ पे सबसे पहले वही बारबेरियंस डाल के चेक करेंगे, उसके बाद में फ्लेम फ्लिंगर को यहाँ पे प्लेसमेंट दे दिया। इस साइड से सारा का सारा हम वार्डन वॉक चालू करके और यहाँ पे पूरा का पूरा क्लियर कर ही देंगे। उस साइड से यहाँ पे सबसे पहले विजर्ड वगैरह डाल दिए ताकि वही सेम की वार्डन की हेल्प होती रहे। और इस साइड में दूर थोड़ा इसको डाल दिया बेबी ड्रैगन को, ताकि सुपर बॉलर्स भटकने का कोई चांस रहे ही ना। यहाँ पे सुपर बॉलर्स कई बार जैसे आगे तक कोई बिल्डिंग नहीं मिलती है, यहाँ पे वार्डन जैसे आगे तक की सारी बिल्डिंग्स क्लियर कर देगा तो सुपर बॉलर्स इस साइड में आ जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि दूर की बिल्डिंग्स जो भी ये कलेक्टर वगैरह हैं वो पहले क्लियर हो जाएं, ताकि यहाँ पे जो भी है आर्चर टावर जैसे क्लियर होता है तो यहाँ पे विजर्ड वगैरह डाल के और पूरा का पूरा फ्लेम फ्लिंगर की फ्लेम से भी आप देख ही सकते हैं पूरा का पूरा एक कलेक्टर बचा है जो कि आप इजीली हो जाएगा। और कोकोलून इसलिए ये देखिए माइंड ट्रिगर हो गई यहाँ पे कोकोलून डालने से, तो ये बाद में भी आपको काम आएगी। यहाँ पे रेज लगाना है पूरा का रेज मैंने आपको बताई, अगर वार्डन पे डैमेज ना लगे तो इस तरीके से लगाना है कि वार्डन ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक रेज के अंदर कवर अप रहे। यहाँ पे सुपर वॉल ब्रेकर बढ़िया चला गया सीधा का सीधा। अब सारे के सारे प्लेसमेंट दे देते हैं क्योंकि सारी की सारी यूनिट्स यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। आप देख ही सकते हैं यहाँ पे हीरो वगैरह पूरा का पूरा कितना बढ़िया क्लियरेंस हो चुका है। यहाँ पे आगे तक का कोई भी दिक्कत वाली बात है ही नहीं यहाँ पे। उसके बाद में सिंपली आपको रेज पे रेज डिप्लॉय करते रहना है और जहाँ पे भी आपको नीड लगे वहाँ पे आप वार्डन एबिलिटी प्रेस कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने हेड हंटर्स भी डिप्लॉय कर दिए थे क्योंकि हेड हंटर्स का फ़ायदा हो गया कि वो भी वार्डन एबिलिटी में आ गए
तो इस तरीके से अब अगर आप भी टाइम करना चाहें तो वार्डन एबिलिटी यूज़ करने से पहले आप भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, हेड हंटर्स को डिप्लॉय कर सकते हैं ताकि वो भी वार्डन एबिलिटी में आ जाएंगे और बढ़िया काम करेंगे। यहाँ पे आप देख ही सकते हैं सारे के सारे हीरोज़ की एबिलिटी बची हुई है, सारे के सारे बॉलर्स बचे हुए हैं। यहाँ पे साइड में क्लियरेंस के लिए हेड हंटर्स काफ़ी बढ़िया काम कर रहे हैं, मिनियंस वगैरह डिप्लॉय कर दिए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे जैसे ही किंग की एबिलिटी प्रेस की है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं बेस किस तरीके से कितनी जल्दी ख़त्म होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं शुरू में कितना ज़्यादा टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया था, और अभी तो इतनी ज़्यादा कोई सारी चीज़ें मैक्स भी नहीं है और सब कुछ मैक्स में नहीं है। तो यही 4 अटैक्स दिखाने थे आज की वीडियो में आपको। वापस से आर्मी लगा देते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। ठीक है गाइस।